स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की। तो ये होते क्या हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ना करके उसमें से कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख लिया जाता है। ठीक है, तो पार्टनर्स ने कुछ रिजर्व बना रखा होगा और जब एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो वो उस रिजर्व को, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट था, उनको चाहिए कि वो रिजर्व अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने बनाया था रिजर्व, उस रेशियो में ट्रांसफ़र कर लें। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन्हें लॉस होगा फ्यूचर में। कैसे? जैसे आपका चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें ए और बी दो पार्टनर थे, इनके बीच में 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। ठीक है, अब इन्होंने 50,000 का रिजर्व बनाया, तो 50,000 का जब प्रॉफिट इन्होंने अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया, उसका रिजर्व बना लिया, तो उस रिजर्व में दोनों का हिस्सा कितना है? 1:1, मतलब इक्वल। 25,000 ए का है और 25,000 बी का है। अब जब ये फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। ए का रेशियो हो रहा है मान लो 2 और बी का हो रहा है 3। ठीक है, और इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो फ्यूचर में ये रिजर्व अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ए और बी, तो इस रेशियो में करेंगे, क्योंकि ये बात तो ख़त्म हो गई होगी। अब तो इनका रेशियो ये चल रहा होगा फ्यूचर में, तो ये इस रेशियो के अकॉर्डिंग इस रिजर्व को बांटेंगे। तो इस 50,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000 इसे मिलेंगे, 30,000 इसे मिलेंगे, जबकि 25 थे ए के, 25 थे इसके। तो यहाँ पर ए को 5,000 का लॉस हो रहा है और 5,000 का बी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसके दो ट्रीटमेंट हैं। या तो ये इसको अभी के अभी ट्रांसफ़र कर लें जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, या इसका ट्रीटमेंट कर लें कि जो फ्यूचर में इन्हें लॉस होगा और इसको प्रॉफिट होगा, तो ये 5,000 इससे बी से ए अभी ले ले। ठीक है, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट यही रहता है कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको इसको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। अगर ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी, उस कंडीशन में एडजस्टमेंट एंट्री मेड की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या क्या वो चीज़ें होती हैं जो राइट ऑफ करनी होती हैं। तो देखो, लायबिलिटी में होते हैं रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। तो रिजर्व डिफरेंट टाइप के रिजर्व होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो सकता है लिखा हुआ, कॉन्टिजेंट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ये दो तो जनरल रिजर्व है। ये जनरल रिजर्व है, किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है फ्यूचर में। कॉन्टिजेंट रिजर्व, ये भी किसी काम के लिए, ये एक ही बात है, लैंग्वेज चेंज है बस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जब वर्कर्स वर्क कर रहे होते हैं तो उनके साथ फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर उन्हें किसी टाइप का पेमेंट करना पड़ जाए, तो उसके लिए ये रिज़र्व बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है? जब हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, अब उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट, कम बढ़ हो सकती है, तो बढ़ जाए उसके लिए तो प्रोविज़न नहीं करते, लेकिन अगर कम हो गई तो लॉस होगा, तो लॉस के लिए प्रोविज़न कर लिया जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो लायबिलिटी में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये सब प्रॉफिट का हिस्सा है। ये क्या है? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट है तो इससे कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या बनेगी इसको राइट ऑफ करने के लिए? इन चीज़ों को डेबिट कर दिया जाएगा और टू कैपिटल अकाउंट कर दिया जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कैसे एंट्री बन जाएगी? मान लीजिए जनरल रिजर्व के लिए बनानी है, तो जनरल रिजर्व ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज़ करेगी, और कैपिटल के लिए रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो कैपिटल इससे क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए एंट्री बन जाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी टाइप से प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस के लिए क्रेडिट होता है, इन चीज़ों को राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है। तो कोई भी अकाउंट अगर क्लोज करना है तो उसका अपोजिट टोटल कर दो, मतलब क्रेडिट है तो इसके लिए डेबिट कर दो। तो अब इससे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ऐसे ही एसेट साइड में होता है, एक पुरानी गुडविल दिखा रहा होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल जिसको बोलते हैं। एक होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर लिखा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो ये लैंग्वेज लिखी होगी या ये। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे करके लिखा होगा।
और तीसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। लिखा नहीं होगा डेबिट, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि एसेट्स में जितने भी अकाउंट होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी में जितने अकाउंट होते हैं इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इनको क्रेडिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करना होता है, और ये डेबिट बैलेंस है तो इनको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट। इन अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट। ये डेबिट है, डेबिट मतलब लॉस है, तो ये लॉस जो होगा ये कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज, और कैपिटल डिक्रीज मीन्स डेबिट, कैपिटल डिक्रीज मीन्स डेबिट। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट किया जाएगा। जैसे इसमें से किसी एक चीज़ की एंट्री बना लेते हैं, सपोज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की बनाते हैं, तो इससे कैपिटल डेबिट हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। या तो आप कैपिटल को पकड़ लो कि कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें एंट्री बनानी है, क्योंकि ये चीज़ें कैपिटल में जाएंगी, तो आपको ये देखना है कि कैपिटल इससे इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़। अगर इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, और दूसरी चीज़ डेबिट हो जाएगी। जैसे ये रिजर्व है, तो ये रिजर्व है, ये प्रॉफिट है, आपने सोच लिया कि ये प्रॉफिट है, इससे कैपिटल हमारी बढ़ेगी, कैपिटल क्रेडिट होगी, तो कैपिटल के लिए क्रेडिट कर दो और इस चीज़ को डेबिट कर दो। जैसे ये एंट्री है और ये डेबिट है, ये लॉस है, ये चीज़ें लॉस के लिए हैं, तो इनसे क्या होगी, कैपिटल हमारी कम होगी। कैपिटल कम होने का मतलब है डेबिट होना, तो इनके लिए कैपिटल डेबिट कर दो और ये चीज़ें क्रेडिट कर दो। या फिर इन चीज़ों के अकॉर्डिंग एंट्री बनाओ, इन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एंट्री बना लो, या तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री बनाओ या तो इन अकाउंट्स के थ्रू। इन अकाउंट्स के थ्रू एंट्री कैसे बना सकते हो, ये रिजर्व है, ये प्रॉफिट है, इनका बैलेंस कैसा है, क्रेडिट, तो इनको राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। और ये कैसे हैं, इनका कैपिटल, इनका डेबिट बैलेंस है, इनका कैसा बैलेंस है, डेबिट, तो इनको राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट, और कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो दोनों में से किसी भी एक तरीके को पकड़ लो। वैसे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा कैपिटल अकाउंट के बेस पर आप एंट्री बना लो। सीधी सी बात, ये प्रॉफिट है, ये कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा मतलब क्रेडिट करेगा, ये लॉस है, ये कैपिटल को डेबिट करेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन अगर पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तब क्या करना है, तो इसको आगे भी हम बताएंगे। तो पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They decided to share profit in the ratio 3:4. और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसा बैलेंस है, क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और ये राइट ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू A टू बीस कैपिटल। प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिखना है, और अगर आप सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा नहीं इसलिए मैंने निकाला नहीं। और ये जो एंट्री है इसका ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में होना है, यानी कि इस रेशियो में, तो सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए इसको ऐसे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। ABC 3 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 था। 1 अप्रैल 2016 से इन्होंने डिसीजन लिया 2:3:4 हो जाए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज अ डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस शो करा रहा है डेबिट बैलेंस 90,000 का, तो इससे कैपिटल डेबिट हो जाएगी और ये खुद क्रेडिट हो जाएगा, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस को हमें क्रेडिट करना होगा। एंट्री क्या बन जाएगी, ABC, इससे कैपिटल डेबिट हो गई, डेबिट बैलेंस से, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस खुद क्रेडिट होकर क्लोज हो गया 90,000। इसको 1:3 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। A एंड B 2 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। इन्होंने फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल करना चाहा, तो अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है इनकी लायबिलिटी साइड में 40,000, तो इसका भी रिजर्व की तरह ट्रीटमेंट हो जाता, लेकिन क्योंकि हमने वर्कमैन कंपनसेशन के लिए बनाया था तो देखेंगे कि वर्कमैन के लिए कोई क्लेम तो नहीं आया है। अगर क्लेम आया है तो उतना रिजर्व छोड़ दिया जाएगा, बाकी रिजर्व बांट दिया जाएगा। तो केस 1, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की, तो ऐसा मान लेंगे कोई क्लेम नहीं है, तो ऐसे केस में रिजर्व को पूरा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, लाइक दिस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 40,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, ठीक है, 2:3 में। अब सेकेंड केस देखते हैं, केस 2, if a claim on account of workman compensation is estimated at rupees
25,000 कि हमने 40,000 का रिजर्व बनाया था लेकिन क्लेम निकल रहा है 25,000 का। 25,000 वर्कमैन कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ये प्रोविज़न बन रहा है, तो ये 25,000 का प्रोविज़न के लिए क्लेम के लिए छोड़ देंगे, बाकी बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री कैसे बनेगी देखिए, केस 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको डेबिट करना है 40,000 से, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज करना है तो पूरी अमाउंट से इसे क्या करना होगा, डेबिट। अब जितना क्लेम आया उसके लिए लिखना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम आया, 25,000 का। अब 40 में से 25,000 क्लेम हो गया, बचा कितना, 15,000। तो 15 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, 2S कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है। इसके बाद केस थर्ड देख लेंगे। केस थर्ड में क्या है, इसके बाद केस थर्ड देख लेंगे। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000, क्लेम कितना आ गया, 40,000। हमने रिजर्व कितना बनाया था, 40,000। तो ये रिजर्व क्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो एंट्री कैसे बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, जितना ये रिजर्व बनाया था उतना क्लेम आ गया, प्रोविज़न बन गया, तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जितना रिजर्व था वो क्लेम में कन्वर्ट हो गया 40,000, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹50,000, अगर रिजर्व से ज़्यादा क्लेम आ जाए तब क्या होता है। रिजर्व बना रखा है हमने 40,000, क्लेम आया 50,000। जो ये क्लेम होता है ये लॉस होता है। अब ये लॉस जब होता है, अगर इससे लॉस कवर हो जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं ओपन होता है। अगर ये कवर नहीं हो पाता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा। देखो यहाँ पे 40,000 था, यहाँ पे क्लेम 25,000, तो लॉस 25,000 का था, रिवैल्यूएशन से कवर हो गया, वो रिवैल्यूएशन में नहीं गया क्योंकि वो कवर हो गया रिजर्व से। यहाँ पे 40 था, यहाँ पे भी रिजर्व से कवर हो गया। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 तो कवर हो जाएगा लेकिन 10,000 का कवर नहीं हो पाएगा। तो 10,000 हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करने होंगे। डेबिट मतलब लॉस, ठीक है। तो ये लॉस के लिखने होंगे 10,000। तो यहाँ पे कैसे एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, लॉस हुआ 10,000 का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना क्लेम बनेगा, 50,000 का, ठीक है। अब ये लॉस हुआ और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लॉस से कैपिटल डेबिट होगी, ए बी डेबिट, और ये लॉस, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट टेम्परेरी होता है, ये ओपन किया गया लॉस के लिए, अब ये क्रेडिट करके क्लोज कर दिया गया क्योंकि इसका जो 10,000 लॉस था वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स थे इसमें, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 था। इन्होंने चाहा 2, 3, 4 हो जाए। अब इनकी लायबिलिटी में एक इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व दिखा रहा है 54,000 का, और ये इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बनता है। तो इन्वेस्टमेंट कितना था, 6 लाख। अब इन्होंने 6 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया था। अगर इनकी वैल्यू कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट की 6 लाख से, अगर कम हो जाती है तो जितना लॉस होगा वो इससे कवर हो जाएगा, जो नहीं हो पाएगा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ही है, तो ये रिजर्व पूरा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो केस 1 देखिए, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट में इस टाइम क्या वैल्यू चल रही है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो 6 लाख है यही चल रही है। तो ऐसे में कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोई भी प्रॉफिट नहीं। जो पुराना प्रॉफिट था 54,000, इसको पूरा पार्टनर अपने ट्रांसफ़र कर लेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। IFR अकाउंट डेबिट यानी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ABC ओल्ड रेशियो में इसको ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा 54,000 को 4, 3 और 2 में, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹6 लाख, अगर मार्केट वैल्यू और ये बुक वैल्यू सेम है, यानी यही वाला केस आ गया जब इन्फॉर्मेशन नहीं देती, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम एंट्री इसी की तरह बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है केस 2 सेम अबव, बिल्कुल सेम टू सेम वही बन जाएगी। तीसरा केस है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,91,000, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितना लॉस हुआ, 6 लाख था, 5,91,000 का रह गया, मतलब 9,000 का लॉस हुआ। अब क्या ये लॉस इससे कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व है 54,000 और हमें लॉस कितना हुआ है, ओनली 9,000 का। तो 9,000 का इससे लॉस कवर हो जाएगा। एंट्री कैसे बनेगी,
IFR अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये एसेट्स है, एसेट्स के लिए रूल होता है इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ 9000 से, रिजर्व था 54, 9 चला गया इसमें से, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, कितना बचा 45, 45 को ABC में ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड रेशियो में, 45,000 इंटू 4/9, 3/9 और 2/9 करके, ठीक है। ये केस 3 हो जाएगा। केस 4 देखते हैं। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,28,000, यहाँ पे देखिए कितने का लॉस हुआ, 6 लाख की चीज़ 5,28,000 की रहेगी, मतलब 72,000 का लॉस। तो इसमें से 72,000 में से 54,000 तो कवर हो जाएगा, जो कवर नहीं होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाएगा। तो एंट्री देखते हैं। केस 4, IFR अकाउंट डेबिट 54,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई, जितनी कम होती है उतनी क्रेडिट में लिख दी 72,000, और रिजर्व से कवर हो गया ये लॉस 54,000, और जो कवर नहीं हो पाया वो रिवैल्यूएशन में लिख दिया 18,000। अब ये लॉस है, इससे कैपिटल डेबिट हो जाएगी ये ABC की, और ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट करके क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक लास्ट केस और रह जाता है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 6,60,000, अगर मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ जाती है तब क्या होगा। तो देखिए 60,000 का तो ये नया प्रॉफिट हुआ, और ये 54,000 है, ये पुराना प्रॉफिट है। तो पुराने प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खुलता है, नए प्रॉफिट या नए लॉस के लिए खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पुराना प्रॉफिट है 54,000, ये तो ऐसे ही बांट दिया जाएगा, IFR अकाउंट डेबिट टू ABC ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये जो नया प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, इसके लिए एंट्री बनेगी, लॉस होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, प्रॉफिट होने पर क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000। अब ये प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में, तो ये कैपिटल को क्रेडिट करेगा, ABC क्रेडिट हो जाएगी, और रिवैल्यूएशन डेबिट होके क्लोज हो जाएगा अकाउंट। 60,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पॉइंट में आएगा जब हम 9 से इसे डिवाइड करेंगे 6,666.67। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 से और 2 से, ये ध्यान रखना पहले पॉइंट में आप मल्टीप्लाई करें, बाद में राउंड ऑफ किया करें। तो यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 26,666.66 आएगा, तो 7 कर देंगे, यहाँ पे 20,000 0.1 आएगा तो 20,000 हो जाएगा, यहाँ पे 13,333.33 आएगा, तो इसको राउंड ऑफ में 13,333 लिख दिया जाएगा। और ये दो टॉपिक जो हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR, ये आपको अच्छे से करने हैं। अगर ये सही कर लेते हो तो क्वेश्चन आपका जो फुल क्वेश्चन आगे आएंगे वो आपके सही हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू की इन्फॉर्मेशन नीचे ना देकर यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इतनी है, तो आपको ये भी फोकस करना होगा। आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा।